फ्रीडम जगह जगह बता रहा था मैं। फ्रीडम टू राइज द सेटल्स ऑफ इंडियंस एंड देखो इंडिया सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू राइज एंड सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया का किसी भी जगह से जो सिटीजन है वो इस फ्रीडम का राइट सबको मिलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। उसके बाद बताया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। एक्सप्लॉयटेशंस क्या है? जिसको शोषण का अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन है, राइट्स जो है उसका जगह बताया गया। देखो ऑल इंडियन सिटीजन्स हैव द राइट्स टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। एक्सप्लॉयटेशन मीन जो पर्टिकुलरली एक कास्ट का, एक क्लासेस का, एक पीपल का, एक रिलीजियस परसेप्शन है पॉपुलेशन का ऊपर डे बाय डे क्या हो जाता है, उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सोसाइटीज़ में इग्नोर किया जाता है, उसका ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शोषण जिसको बोला जाता है उसका अगेंस्ट जो स्टेप है उसका राइट्स हम लोग को मिला है। द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविडेंस फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, जिसमें क्या है लेबर का ऊपर फोर्सेस नहीं किया जाएगा, ये जगह बताया गया है। दिस मीन्स दैट नो बॉडी कैन बी फोर्स टू वर्क विदाउट वेजेस अगेंस्ट देयर विश। विदाउट वेजेस नो बॉडी एनी वे एनी पॉपुलेशंस मतलब फोर्सेस नहीं कर सकता है। इफ़ एनी वन इज़ फोर्स टू डू दिस थिंग्स, अगर कोई भी फोर्स करेगा तो उसका थिंग्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ही सी कैन गो टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज हर फंडामेंटल राइट्स। वो लोग कोर्ट्स में जाके उसका जो एगेंस्ट गया था उसके बारे में सब कुछ बता सकता है, ये जगह यहाँ पर बताया गया है। देन उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का जो फ्रीडम शिप्स है उसका जगह बताया गया है। वो वहाँ पर क्या है, इंडिया इज़ ए भास्ट कंट्री, इंडिया एक भास्ट कंट्रीज है वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस और बिलीव्स लिव टुगेदर, जहाँ पर अलग अलग रिलीजियन पीपल मतलब जो बिलीव कर सकता है अलग अलग परसेप्शनल लिट्स का साथ साथ। ऑल रिलीजियंस देखो ऑल रिलीजियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ एज इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट। ऑल रिलीजियन जो पीपल है उसका पास देखो लॉ का बेसिक्स में इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजियंस। किसी भी पॉपुलेशंस वहाँ पर आके अपने परसेप्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। फ्रीडम का साथ साथ ऑल एक्टिविटीज़ यहाँ पर किया जाता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स। देखो ऑल इंडियन सिटीजन्स हैव इक्वल राइट, सारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका पास है एक इक्वल राइट्स जिसमें कि रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, जिसमें उसका कल्चर है, एजुकेशन जो है वो वहाँ पर इंक्लूडेड है। एवरी चिल्ड्रन इज़ फ्री टू रिसीव एडुकेशंस अप टू एनी लेवल्स इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जितना सारा पीपल है वो लोग क्या कर सकता है वहाँ पर किसी भी एजुकेशनल किसी भी लेवल से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन ले सकता है विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उसका लिए उसको कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं देना पड़ता है कास्ट, क्रेड, रिलीजियस एंड सेक्स का बेसिक्स में। सिटीजन ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू प्रोक्रिएट, प्रैक्टिस एंड प्रिजर्व एनी कल्चर शब्द, वो किसी भी कल्चरलिटी का पॉपुलेशन हो सकता है, उसको फ्रीडमली वहाँ पर एजुकेशन ले सकता है वो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड द राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन क्या है, द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। एजुकेशनल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट्स है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इट प्रोमोट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, जहाँ पर इंडिविजुअली फ्रीडम दिया जाता है, एंड एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज उसको मिलता है, ओवरऑल जितना सारा हेल्प है उसको वहाँ पर दिया जाता है राइट टू एजुकेशन का परसेप्शन में, प्रेफरेंस में। हाउएवर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, किस तरह से मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट रिमेन डिप्राइवेट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मोस्टली ड्यू टू पॉवर्टी का बेसिक्स में वो लोग डिप्राइवेट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है उसका परसेप्शन में, वो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी काम कर रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2010 आवर कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट हुआ है 2010 में। 1 अप्रैल कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट ए लॉ मेकिंग एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन। एजुकेशन जो है एवरी चिल्ड्रन का लिए एक फंडामेंटल राइट्स है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट
एम एट प्रोवाइडिंग फ्री एलिमेंट्स एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स का जितना सारा पॉपुलेशन है उसको फ्री एजुकेशन मिल सकता है। फेस फाइल फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है कि वो एक ह्यूमन राइट्स है। आवर कंट्री प्लेड एन एक्टिव रोल एज ए मेंबर ऑफ द कमीशंस ऑफ ऑन ह्यूमन राइट। आवर कंट्री, हमारा कंट्री इंडिया में प्लेड एन एक्टिव रोल, जहाँ पर एक एक्टिवली रोल प्लेड किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ द कमीशंस ऑफ ह्यूमन राइट। जो ह्यूमन राइट्स का जो मेंबरशिप है वहाँ पर वो जगह बताया गया है CHR। सिंस इट्स क्रिएशन, इसका क्रिएशन जब बनाया गया था 1946 बाय द यूनाइटेड नेशंस में CHR वाज रिप्लेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। CHR जो है उसको कहाँ पर रिप्लेस किया गया था? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2006 में। क्लियर? देन उसके बाद देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मेन सेक्शन है वो जगह बताया गया है, जिसमें क्या है? इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द फ्रीडम ऑफ लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल जो रिलेटिंग है लॉ से, जस्टिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से। प्रिंसिपल फॉर प्रोमोटिंग ऑफ इंटरनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब अलग अलग प्रिंसिपल का क्लास यहाँ पर बताया गया है। राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी में क्या क्या है देखो, द फंडामेंटल इक्वलिटी बिफोर प्रोटेक्शंस बिफोर लॉ। सब लॉ का बेसिक्स में सब कास्ट क्लास पॉपुलेशन जो है वो सेम है, इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा अपना क्वालिफिकेशन के साथ साथ। एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को मतलब सोसाइटी से आउट किया जाएगा। देन द राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का जो राइट्स है वो क्या है, उसमें क्या क्या बताया गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी परसेप्शन में उसको लोग, कोई भी कैंडिडेट स्पीच दे सकता है, एक्सप्रेशन कर सकता है उसका परसेप्शन को, असेंबली का थ्रू, मूवमेंट का थ्रू, रेसिस्टेंस, सेटलमेंट्स का थ्रू। प्रोटेक्शंस रेस्पेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द ऑफेंस एंड द प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर बताया गया। देन द फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो व्हाट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़? देखो हम लोग का जो फंडामेंटल वर्ड्स है क्या क्या है उसमें? राइट आर ऑलवेज अकम्पेंड बाय ड्यूटीज़। कुछ ड्यूटीज़ का जगह यहाँ पर बताया गया है। दे कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल का एलिजिबिलिटी के साथ साथ हम लोग ड्यूटीज़ को अटेंड कर सकता हूँ। राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ एनी मीनिंगलेस, विदाउट ड्यूटीज़ यहाँ पर मीनिंगलेस किया गया है। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एज मोरल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मोरल ड्यूटीज़ का जगह को इंडिकेट किया गया है। ऑफ ऑल द इंडियन सिटीजन, जितना सारा इंडिया का सिटीजनशिप है, टू हेल्प बिल्ड ए फ्री रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी नेशंस। इंडिया को एक फ्री रेस्पॉन्सिबल नेशन और हेल्दी नेशन बनाने का परसेप्शन उसका ऊपर है। देखो द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेस्पेक्ट द आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये सब जो काम है इसका ऊपर रेस्पेक्ट देना है हर एक इंडियन को। टू देखो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में जो यूनिटी है, सब यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, सारे पॉपुलेशन का जिम्मेदारी है। टू डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। नेशनली हर काम, मतलब किसी भी वर्क जो है वो लोग सब काम कर सकता है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, जहाँ पर एक हेरिटेज का जगह बताया गया है, कल्चर जो है वहाँ पर
कॉम्पोजिट कल्चर का जगह बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रमोट द हैरामोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। जितना सारा इंडिया में पॉपुलेशंस हैं सब लोग पर्टिकुलरली एक रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट है। देखो, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। जितना सारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी इंडियन पॉपुलेशन का है, देश का हर एक नागरिक का है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर्स, ह्यूमनिज्म्स एंड द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब इसका जो जगह है यहाँ पर बताया गया है। तो ये जगह याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। थैंक यू।